हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का फ्रेंड्स जो आधार सीरीज चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, उसका देख लेंगे टेस्ट नंबर 3 और जो एनसीईआरटी बेस पे है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी फाउंडेशन है। और टेस्ट नंबर 3 एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद एडुटेरिया का जो नून टेस्ट चल रहा है फ्रेंड्स, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और इम्तिहान और परफेक्शन का भी टेस्ट है, और घटना चक्र का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फ्रेंड्स। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो कारण था, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। सबसे पहले तो यही देखेंगे फ्रेंड्स कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, तो इसमें सत्य पूछ रहा है। तो शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति करना, रेल लाइन के लिए प्रसार करने के लिए, और व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार करने के लिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। इसमें सभी के लिए लकड़ी जंगल काटने होता था। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1864 में किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है इसका? तो यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। तो सत्य में क्या है? तो इसकी स्थापना 1905 में देहरादून में हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये 1906 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा सत्य कथन है? तो जंगल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण, तो ये सही है। और सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है, झूम खेती, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1 आंसर है। नेक्स्ट है, झूम खेती के नाम से नाम एवं वे संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर लादिन का क्या होगा? तो लादिन का दक्षिण पूर्व एशिया में है, इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। जिसमें मिल्पा कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में। चेतमेन हो गया अफ्रीका, और चेना कहाँ हो? तो श्रीलंका है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय वन संरक्षण धूमंतुज खेती के विरोध क्यों थे? तो किसके विरोध थे फ्रेंड? क्यों थे? तो घुमंत खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उपयोग के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ के जलने का खतरा था, और लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचना हेतु। तो ये तीनों था फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 7 नंबर 7 है। तो अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुआ था? तो क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो इसमें वन व्यापार की इजादारी यूरोपीय व्यापार कंपनी को सौंप दी गई। स्थानीय लोग द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदी लगा दी गई। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए थे। तो तीनों आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 8 का है, देवसारी या मान किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, देवसारी या मान जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेलगांडी स्टेशन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन सिर्फ 2 सही है। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सरना, देवकुंडू,
कान, राय इत्यादि क्या थे? तो ये क्या थे फ्रेंड्स? तो ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चरवाहा समुदाय तथा उनके संबंधित तथ्यों से मिलान करना है, और इसमें क्या है तो मिलान करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें गोल्ला समुदाय किससे संबंधित है? तो गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय, तो कुरुमा समुदाय भेड़ बकरी पालते थे। राइका कौन थे? तो राइका राजस्थान से संबंधित थे। और धंगर, धंगर कहाँ थे? महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा 11 का बी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या है तो उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो दोनों देख लेते हैं। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे, तो ये सही है। अब पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 का सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो इसका देख लेते, इसमें कोई सही नहीं है फ्रेंड्स। इसमें देखते हैं प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में दो कथन सत्य हैं। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के नज़दीक आते रहे हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों के आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातना जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्रा करने में लोग क्या होता था? तो लोग तरह तरह की चीज़ जैसे कि मूल्य मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लाया करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है जिसे मूल्य मानता है, विचार, हुनर, आविष्कार, कीटाणु, बीमारी, ये सब लाते थे। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद स्मृतिशिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? तो 14 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें समुद्री व्यापार का महत्व पता चलता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सत्य हो जाएगा। तो सिल्क मार्ग केवल जर्मनी भूभाग से ही गुजरता था। ठीक है, और यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, और यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। तो तीनों सही होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 15 का केवल 3 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं इसमें यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। ठीक है, और इसमें सिल्क मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो सिल्क मार्ग का अस्तित्व 15वीं शताब्दी तक था। इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाला चीनी रेशम सिल्क का काफ़ी महत्व था, न कि सिर्फ चीन से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, समुद्री या जमीन से गुजरने वाला इस सिल्क क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। अतः 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, सोने चांदी की कीमती धातु इस मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी, अतः 4 भी असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है? तो इसका क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है गुफा क्रमांक 217। तो आंसर डी। नेक्स्ट है मार्को पोलो को किताब का नाम क्या है? तो मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? तो बुक ऑफ मार्वल्स। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्पेंधेती क्या है? तो ये सारे कुछ नए नए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी पे है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का लग रहा है फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, कौन सा? स्पेंधेती। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। तो ये क्या है? 19 का क्या है? तो 19 का गलत है, क्योंकि आलू, सोया तो ये लाए थे, पुर्तगाली लाए थे, जबकि ये खाद्य पदार्थ यूरोप एशिया में तब पहुंचा जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करना है, और उपयुक्त में से कौन सा असत्य है? फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ असत्य पूछ रहा है, तो असत्य कौन सा है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसमें
16वीं शताब्दी 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनी सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, तो वो सही है फ्रेंड्स। और कौन सा यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली और स्पेन अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीत लिया था, तो ये गलत है। और इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी, तो ये भी गलत है। तो क्या आंसर यहाँ असत्य पूछ रहा था, तो बी आंसर हो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियां या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, और इसमें कूट का प्रयोग का सही उत्तर कौन सी है, तो तीनों प्रवाह में कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, व्यापार और पूंजी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 22 का, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था, तो कब किया था फ्रेंड्स, तो ये 1871 को 1871 को अपराधी जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था, तो आंसर सी। 23 का क्या होगा, तो चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछा, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा सत्य है, तो चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, तो ये सही है। और किसी चरगाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ए आंसर। नेक्स्ट है चरवाही टैक्स से क्या प्रभाव हुआ, चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुआ, तो चरवाही टैक्स का इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो 24 का क्या हो जाएगा, तो 1 और 2, जिसमें चरवाहों का स्तर गिरने लगा और जानवर बड़ी संख्या में मरने लगा था, तो दोनों सही है, तो ए और इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है मसाईलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो मसाईलैंड के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, तो यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला है, तो ये गलत है। औपनिवेशिक ताकतों में मसाईलैंड का विभाजन कर दिया गया था, तो बी आंसर सही होगा। ठीक है, मसाईलैंड की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाहों दिन प्रतिदिन सिमटती जा रही थी। औपनिवेशिक शासन के पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान स्टेपीज तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्या है, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सत्य कथन में केवल 2 सत्य कथन होगा, जिसमें अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है, तो क्यों माना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा प्रभुसत्ता राजतंत्र के से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी, तो ये सही है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, तो ये भी सही है। और नई फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसमें पुराने ध्वज की जगह ले ली थी, तो ये सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है फ्रेंड्स, तो आप एनसीईआरटी का वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 10 का पढ़ेंगे, तो उसमें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में ये सब दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे, तो क्या क्या थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो ये सही है। कानून के समक्ष बराबर और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, तो ये भी सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था, तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य होगा, तो यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था, तो ये सही है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एले क्या थी, तो एले क्या थी फ्रेंड्स, तो एले क्या थी, तो एड़ा कपड़ा नापने का पैमाना था, तो आंसर हो जाएगा बी।
30 का बी। फ्रेंड्स अगर 10th का आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप सबसे पहले इस टेस्ट लगाने से पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सारा आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। नेक्स्ट है 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्थाओं की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो क्या क्या थी? इसमें राजतंत्र, चर्च और सामाजिक उच्च नीच को बनाए रखना। तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा इसका 31 का आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूपेसी मोत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का कितना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। तो ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इटली के क्रांतिकारी जूपेसी मोत्सिनी का जन्म 1817 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 33 का मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो कौन था फ्रेंड्स? तो 33 का बी, ये जूपेसिन मेत्सिनी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1832 में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार में अभी क्या हुआ है, तो जो हिस्ट्री जो हम लोग लेते थे ऑप्शनल को कैंसिल कर दिया गया है और ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, जो कि पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है। तो उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री से आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे। हाँ, मेंस में जो ऑप्शनल लेते थे उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता था, और तो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमें देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है। 35 का है रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो कौन सा है? तो रूमानी कलाकारों और कवियों में तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की गई है और वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 का सी। 36 का क्या होगा? तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या है इसमें फ्रेंड्स? तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, भाषा। ठीक है। 38 का क्या होगा? 37 का है फ्रेंड्स, उन्हें 1848 के फ्रांस की क्रांतिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन कौन सा है? तो ये देख लेते हैं। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार था। तो ये सही है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया था। तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय सभा की गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एनसीईआरटी 10 का चैप्टर पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इसमें सारे इजी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सब ऊपर से चला जाएगा, इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। जर्मनी की एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है? तो ये देख लेते हैं। इसमें कोई भी सत्य कथन नहीं है, दोनों गलत है। और राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शांति शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है और तो इसमें कौन सा सत्य कथन हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें सत्य है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें जूपेसी मोत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये सही है। और जूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 40 का आंसर है सी फ्रेंड्स। और 41 का क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। आयरलैंड
को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो 1801 में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला था? तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर, आंसर क्या हो जाए इसका? तो करों में वृद्धि की गई थी, खाद्य पदार्थों पर भारी अभाव पैदा हो गया था, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है 43 का, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय के भारी विरोध के बावजूद इन कानूनों को ब्रिटिश संसद में बहुत जल्द ही पारित कर दिया गया था। तो ये असत्य है। जबकि सत्य क्या क्या है? तो गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो ये सही है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये भी सही है। जनता द्वारा रैलियों और हड़तालों कर इस कानून का विरोध किया गया था। तो ये भी सही है। तो आंसर है इसका 43 का ए हो जाएगा, जो कि असत्य है। नेक्स्ट है 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 44 का कहाँ पे किया गया था फ्रेंड्स? तो ये खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। और 45 का हो गया, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1919 में लिखी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए, हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपने सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। आंसर क्या है? तो 46 का क्या है फ्रेंड्स? तो असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग ने किया था। तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन में बिल्कुल सही है। और भारत खादी कपड़ों में महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया था। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट है अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या सही है? सत्कथन पूछ रहा है। तो कथन, इसका गठन अक्टूबर 1920 में हुआ था। तो ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं अन्य लोग के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। तो ये भी सही है। अवध किसान सभा। असहयोग आंदोलन के समय किसान नेता ने अवध किसान संघर्षों को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था। तो आंसर हो जाएगा डी। इस तीनों सही है। ठीक है। और 48 का क्या होगा फ्रेंड्स? देख लेते हैं क्वेश्चन। गुंडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। यह एक प्रकार का गोरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लारू सीतारमन राजू ने किया था। तो ये सही है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो ये भी सही है। तो इनसे 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 का बी। 49 का क्या होगा फ्रेंड्स? देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो कौन सा असत्य होगा? तो असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेता ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। कांग्रेस से पृथक नहीं हो पाए थे, वो कांग्रेस के ही अंदर में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। और दूसरा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। और क्या सही है? तो देख लेते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीतिक में वापस लौटना चाहते थे। तो ये सही है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो ये भी सही है। और स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो ये भी सही है। तो 49 का आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका देख लेते हैं। और सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 50 का सत्य कथन क्या होगा? तो ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटेन का लिबरल सरकार नहीं कि ब्रिटेन की नई सरकार जो थी टोरी सरकार, जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक सहयोग का गठन किया था। तो कौन? टोरी सरकार।
तो ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उनके बारे में सुझाव देना था। तो ये सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविंग ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर दिया था फ्रेंड्स? तो 5 मार्च 1931 को। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु हुई थी, फांसी लगी थी फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया था। 52 का है, भाड़ा विद्रोह आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आंसर देख लेते हैं 52 का। तो यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे तो उनके लिए था, और दूसरा था जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों द्वारा और कम्युनिस्टों ने किया था। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 53 का तो इसका है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था? तो फिक्की का गठन 1927 में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 54 का है, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। तो ये सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना और औरत की असली कर्तव्य है। तो ये भी सही है। कांग्रेस औरत के महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। तो ये भी सही है। तो इसमें क्या बोलता है, असत्य कथन कौन है? तो असत्य कोई नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है 55 का, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? डिप्रेशन क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 1930 में किया गया था, ठीक है, 1930 में। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था फ्रेंड्स? तो इसने अवनिंदर नाथ टैगोर ने किया था फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 57 का तो इसमें असत कथन पूछ रहा है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल रंग के थे। तो ये सही है। और 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तो ये भी सही है। तो कौन सा इसमें असत्य पूछ रहा था? तो असत्य डी होगा। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। 58 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो ये वर्धा में पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया था, इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया था। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। 58 का है, 59 का है, इक्विजिशन क्या है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो एक रोमन कैथोलिक संस्था है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 59 का ए। नेक्स्ट है 60 का क्या होगा? तो 60 का, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उजड़ जाएगा। इसने किसने कहा था? तो सी, लुई सेवेर्तिसिस मसीह ने कहा था। तो आंसर हो जाएगा सी। 61 का है, कालक्रम का निर्धारण करें। और इसमें कूट है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था वो चीज़ यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें सबसे पहले प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था। उसके बाद बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ था।
फिर ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ और लास्ट में बिजली से संचालित वाला प्रेस का निर्माण हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए, 61 का ए। नेक्स्ट है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो 1810 में। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक राम चड्ढा ने लिखा है। तो आंसर ए। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या पूछा है? तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है। सत्कथन कौन सा है? तो के इसमें आंसर हो जाएगा केवल सी, केवल एक किया है, एक सही है। जिसमें मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है। तो 65 का सत्कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, तो ये सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, तो ये भी सही है। और पिता घर का पशुधन खेत आदि उनके पुत्रों को पिता का घर पशुधन खेत आदि उनके पुत्रों को मिलते थे, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 65 का डी। 66 का क्या होगा? तो मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा असत्य है, तो वो देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, तो ये गलत है, असत्य है। और मोहनजोदड़ो की हर तरह जल निकासी के लिए व्यवस्थित की गई थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। और कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन से खुले दरवाजे से आती थी, तो ये भी गलत है। तो असत्य कौन सा है? तो असत्य हो जाएगा आंसर ए। इसमें 1 और 2 असत्य है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसमें 2 भी गलत है। तो 1 और 2 गलत है और तीसरा सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 गलत है और तीसरा सही है। तो इसका तीसरा में क्या था? दरवाजों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, तो आंसर ए। नेक्स्ट है 66 का। 67 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका। रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा सत्य है? तो 67 का कौन सा सत्य होगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। एकल परिवार का चलन था, तो सही है। पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी रहता था, तो ये भी सही है। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां मानी जाती थी, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। 68 का क्या है? तो रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन कौन सी है? तो 68 का सत्कथन हो जाएगा 1 और 3, जिसमें जैतून के तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी और क्या था? तो और उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 का है। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका असत्य कथन 69 का असत्य कथन रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये गलत है। जबकि रोमन की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तो ये सही है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी सही है। और प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्त रोमन साम्राज्य में व्याप्त थे, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है मंगोलों से संबंधित यास क्या था? तो यास क्या है फ्रेंड्स? तो इसको देख लेते हैं क्या है यास। तो मंगोलो जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन को यास कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा सी। 70 का सी है। 71 का क्या है फ्रेंड्स? कि अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ था? तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है। तो भारत की बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो ये सही है। और ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषकों पे बढ़ गई थी, तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 71 का सी। 78 का क्या होगा? 72 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। तो 72 का हो जाएगा कैरेबियाई देश में भेजा जाता था सबसे ज़्यादा गिरमिटिया मजदूर को, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है
18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या है, तो सत्कथन पूछ रहा है। 73 का सत्कथन कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग में तीव्र गति से बढ़ गई थी, तो ये सही है। और उद्योग के विकास ने कृषि उत्पादकों की मांग को बढ़ा दी थी, तो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 73 का ए। 74 का होगा औद्योगिकीकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और सत्कथन देख रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। पहले तो आप इसमें क्या पूछ रहा है वो पहले देखेंगे और क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तभी आपका सही हो जाएगा। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि सत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है, ये हम देखते नहीं हैं और क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है, तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसमें इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का उत्पादन होने लगा था, तो ये गलत है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते थे, तो ये दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 75 का है औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, तो गिल्ड क्या था फ्रेंड्स, तो उत्पादकों का संगठन, तो आंसर हो जाएगा ए। 76 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्कथन पूछ रहा है, तो कौन सत्कथन होगा फ्रेंड्स, तो इसमें केवल 2 सत्य होगा। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 का 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका सत्कथन हो जाएगा 1 और 3। इस समय 10% शहरी आबादी निहायत ही गरीब था और बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 78 का क्या होगा, औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें सत्कथन पूछ रहा है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था, तो ये सही है। और भारत के पूर्व तट पे मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मांग किया था फ्रेंड्स, तो ये लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब हुआ था, तो 1929 को, तो डेट याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये 1944 तक हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक अच्छे लिंग समानांतर और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसे भारत ने लॉन्च किया है, तो सही है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश पर जोर देता है, तो ये भी सही है। और वैश्विक आर्थिक मंच WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदारी है, तो ये तीनों सही होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हमारा करंट अप चलेगा, क्योंकि 1 से 80 तक क्वेश्चन रहता है और 80 से 100 तक आपका करंट अफेयर रहता है। ठीक है, तो मत्स्य पालन समिति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन समिति COFI निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। ठीक है, तो आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 83 का, तो बोइंग सुंग इसमें क्या सही है,
तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 83 का ए होगा। 84 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 84 का आंसर क्या हो जाएगा और क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें सही पूछ रहा है। तो 1 और 4 सही है, जिसमें स्तरों में उभार और घुमावदार शिखर गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली से अलग करता है। और दूसरा, नागर शैली में गर्भगृह हमेशा ऊपर सबसे ऊपर शिखर के नीचे स्थित होता है। तो ये सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य। चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 85 का क्या सही है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। तो 1 और 4 सही है फ्रेंड्स, जिसमें डी आंसर हो जाएगा इसका। जिसमें यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सही होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवन्यूर मंदिर में देखी गई है। तो कौन सा देखी गई है फ्रेंड्स, तो द्रविड़ शैली। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 87 का कि भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णयों लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। ठीक है, तो आंसर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। तो 88 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आंसर ए, जिसमें यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश को भेजता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 89 का होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही है, कौन सा सही है, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चौथी औद्योगिकी क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक औद्योगिक का चल रहा है, परिवर्तन रहा है। तो ये सही है फ्रेंड्स, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन यहाँ पे है और ये कारण है। तो इसमें कौन सा सही है, सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो कथन कारण सही है, देख लेते हैं। तो तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र पिछले दशक 2012 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि हुई है। तो ये सही है। और उत्तर पूर्वी मानसून के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों और अवदाब अधिक बार बनते देखा गया है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो दोनों सही है, ए आर सही है। एक और कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 90 का ए। 91 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो भारत और फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 सही है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA शुरुआत की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है। तो ये भी सही है, तो बी आंसर हो जाए इसका। मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, मालाबार में क्वाड का होता है। ठीक है, क्वाड का होता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 92 का, वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करता है। तो 92 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, वाहन निकासी से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण का योगदान है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट होगा 93 का है,
निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए एक सांकेतिक प्रजाति माना जाता है? तो इसके किसके लिए फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी उपस्थिति एवं संतुलन खाद्य जाल का प्रतीक है। ठीक है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर दिया गया है? तो यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है और डोटा तथा त्यासा पलिंगती चू लुआंग नदी इनकी दो सहायक नदियां हैं। तो किसके बारे में ये बोल रहा है फ्रेंड्स? 94 का तो जास्कर नदी के बारे में बोल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। 95 का क्या है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही है तो वो देख लेते हैं। सही 95 का, तो 95 का केवल 2 सही है, जिसमें ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एम्प्ली लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधाओं और पहुंच प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 96 का, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा तो सही है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका। इसमें केवल 1 और 3 सही है। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उनमें उसे कायम करना है। ठीक है, और दूसरा है इसमें, और दूसरा क्या सही है इसमें से फ्रेंड्स? तो इसमें इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत को इकट्ठा करने का अधिकार है। तो 1 और 3 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने पर केंद्रित करता है? तो 97 का हो जाएगा आंसर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो आंसर डी। नेक्स्ट है किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं फुट कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो 98 का हो गया आंध्र प्रदेश में। तो आंसर सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका 99 का हो जाएगा सोलापुर में। आंसर डी। और नेक्स्ट है लास्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पे संचालित की जाएगी? तो सरयुग नदी पे। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी तरह की हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो आधार सीरीज है वो सारा टेस्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज टेस्ट 3 कंप्लीट किया गया है, नेक्स्ट डे में आपको टेस्ट 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।